यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इस सुंदर शाम के लिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया और बड़ी अद्भुत रीति से संभालते हुए पूरे हफ्ते भर के बाद आपके सम्मुख में फिर एक बार सोमवार को लेकर आया, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का कलाम भी कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। एक सुंदर दिन परमेश्वर ने दिया है, मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। विशेष आपसे क्षमा चाहती हूँ, इस लाइव सेशन को शुरू करने में हम 10 मिनट लेट हो गए। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और इस वक्त हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि और लोग भी हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त ये समय है परमेश्वर का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। एक बार प्रभु यीशु भवन पेज पर प्रभु आपने हमें आने के लिए सहायता की, मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस वक्त हम आपकी हुजूरी में आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। प्रत्येक बहन भाई हमारे साथ में मिलकर आपकी पिता परमेश्वर वंदना करें, आपकी हुजूरी में प्रभु जी आपकी सिताइश करें मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। और मेरे पिता तेरी उपस्थिति शुरू से अंत तक हम सबके साथ में बनी रहे प्रभु जी। हर एक नेटवर्किंग प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर, हर एक समस्या को आप प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीजों को दूर करें, ताकि कोई रुकावट, कोई बंधन ना होने पाए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए अपने आप को, अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर को एक अच्छी आराधना दे सकें। हालेलुया, स्तुति हो, राजा, महिमा हो, बड़ाई हो, धन्यवाद। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। कलाम कहता है, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सचमुच में परमेश्वर अपने वायदे अनुसार हमारे बीच में है और उसने हमारी सारी कमी घटी को दूर किया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएंगे। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। कितना महान है वो,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलो अब उसी के पास महिमा स्तुति करें। चलिए चलो अब उसी के पास महिमा स्तुति करें। फिर एक बार गाएंगे। चलो अब उसी के पास महिमा स्तुति करें। चलो अब उसी के पास महिमा स्तुति करें। धरती के परमेश्वर को स्तुति के गीत गाएं। गाइए धरती के परमेश्वर को स्तुति के गीत गाएं। उद्धारक है वो, दावत है वो, हे प्रभु उद्धारक है वो, दावत है वो, यीशु प्रभु युगायुग रहे। उद्धारक है वो, दावत वो, यीशु प्रभु युगायुग रहे। आहा आहा हालेलुया। ओहो ओहो जाना। आहा आहा हालेलुया। ओहो ओहो जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। उसी का अनुभवी हो, कितना भला है वो। उसी का अनुभवी हो। चक्कर देखिए वो कैसा भला है वो। उसी का अनुभवी हो, कितना भला है वो। फिर एक बार उसी का अनुभवी हो, कितना भला है वो। शैतान के बंधनों से हमको छुड़ाता है। शैतानी बंधनों से हमको छुड़ाता है। शैतानी बंधनों से वो सबको छुड़ाता है। उद्धारक है वो, दावत है वो, यीशु प्रभु युगायुग रहे। उद्धारक है वो, दावत है वो, यीशु प्रभु युगायुग रहे। उद्धारक है वो, दावत है वो, यीशु प्रभु युगायुग रहे। उद्धारक है वो, दावत है वो, यीशु प्रभु युगायुग रहे। आहा आहा हालेलुया। ओहो ओहो जाना। आहा आहा हालेलुया। ओहो ओहो जाना। आहा आहा हालेलुया। ओहो ओहो जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। सचमुच में जिसने उसका स्वाद चख लिया है वो भली भांति जानता है वो शहद से मीठा है
और सचमुच में वो बहुत ही अच्छा और एक सच्चा परमेश्वर है। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे, क्योंकि ऐसे लोगों को वो खोजता है। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर कष्ट से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर कष्ट से। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, फिर न होगा निराश। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जाना मुझे, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जाना मुझे, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु है रास्ता, प्यार से बुलाता, पा सकेगा जीवन यीशु के द्वारा। यीशु है रास्ता, प्यार से बुलाता, पा सकेगा जीवन यीशु के द्वारा। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर न होना निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास,
फिर न होना निराश। हाँ यीशु वासिया, यीशु बुलाता तुझे, चुन के आए यीशु बाबा, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो सुंदर सुंदर यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो मीठा 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो पावन 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आपकी बारी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आपकी बारी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ यीशु बासिया, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आए फिर ना होगा निराश। सचमुच में यीशु मुझे और आपको नाम से जानता है, और वो जब हमें पुकारता है, जब वो हमें अपने पास बुलाता है, तो हम उसके शब्द को सुनकर अपने मन को नम्र और दीन बनाकर उसके पास में आ जाए। हालेलुया, स्तुति हो बाप, महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। हम दे करूं, हम दे करूं, हम दे करूं, Yes, Lord Jesus. हम दे करूं। Yes, Father. मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी
करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी ना होना हमसे जुदा। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। गाइए, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। तू कुदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा जुबान है। तू कुदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा जुबान है। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये समय है परमेश्वर के कलाम को सुनने का। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को धारा के समान उंडेल दे। आप जो कुछ भी इच्छा रखते हो, आपकी जो भी कमी घटी है, आप जिस भी परेशानियों के दौर से गुजर रहे हो, सारी चीजों को परमेश्वर के आगे रखिए। और ये समय है परमेश्वर के आगे दुआ की होने का। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम दुआ करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अद्वैत खुदा, तेरा धन्यवाद करते पिता, जिंदगी को जिंदगी देने वाले मेरे परमेश्वर। तूने आज भी पिता हमें संभाले रखा, आज भी तेरी करुणा हमारे लिए नई कलाम को पिता परमेश्वर बांटने के लिए आपके दास को भी आप सहायता करें, मदद करें मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरी तरफ से आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। एक अच्छा समय है जब हम आपस में मिलकर प्रभु की महिमा, इबादत और प्रभु के सजदे में जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो एक अच्छा अनुभव हमें मिलता है। और अच्छा प्रभु अपने गीतों से, अपने तमाम उन आशीष बरकतों से प्रभु हमें और आप सबको ब्लेस करे। और मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल के नाम पे मेरा एक पेज है जिस पे मैं 2 हफ्ते में पहले 3 बार आता था, मैं 2 बार या 1 बार आता हूँ उस पेज पर। तो उस पेज को आप लाइक करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी अमन दुग्गल के नाम पर मेरा अकाउंट से यहाँ पर 16 मैसेजेस है, तो आप उन वचनों को आप सुने ताकि प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आप सभी से मैं आप सभी को देख रहा हूँ और प्लीज़ आप इस लाइव सेशन मीटिंग को, इस सेशन को आप जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आप जल्द से जल्द शेयर करते जाए ताकि मैं अपने पवित्र कलाम को खोल लूँ। ठीक है, एक बार फिर आप सभी का यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने मेरे भाई मेरे बहन अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्थानों से लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप कमेंट भी करते जाए, शेयर भी करते जाए ताकि और भी लोग हमारे साथ इस संगति में, इस लाइव सेशन में शामिल हो सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वर्ष के लिए
मैं आपके सामने एक संदेश को लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करें और इस वचन को आप शेयर भी करें। और यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं था, मेरा वाईफाई इन्वर्टर पे चालू था तो लाइट आ गया है, तो कुछ भरोसा नहीं है लाइट का भी आती जाती, तो आप प्रार्थना करें ताकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति कभी अपनी इच्छा पर चलता है, कभी दूसरे की इच्छा पर चलता है। जैसा उसको कोई चलाए वो वैसा चलता है। पर आप आत्मिक जीवन में, ये नए साल में आप सभी को गॉड प्रॉमिस मिला होगा, जहां पर एक तरफ आज्ञा है, एक तरफ प्रभु का वायदा है। एक तरफ आज्ञा दी गई है, एक तरफ वायदा दिया गया है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोग जो हैं वो प्रतिज्ञा को देखकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, पर जैसे ही आज्ञा देखते तो नाराज हो जाते। अरे प्रभु ने इतनी कठिन आज्ञा दे दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस साल में, ये साल का 2021 जनवरी, हम 11 तारीख को इस लाइव सेशन मीटिंग में हैं। आप अपने आप से कमेंट करें, आप अपने आप से वायदा करें कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा। परमेश्वर की एक इच्छा है। राज का टोपी हम लोग मनन करने वाले जो प्रभु ने मुझे दिया, एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए। इस वर्ष में आप प्रभु की इच्छा को जानो। इस वर्ष में प्रभु आपसे क्या चाहता है। यदि इस वर्ष में आपने प्रभु की इच्छा जान ली, यदि इस वर्ष में आपने प्रभु की इच्छा को जान लिया है, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको आगे रखेगा। क्या आप एग्री है इस बात से? यदि आप एग्री है तो यस आमीन प्रेज द लॉर्ड कहकर प्रभु की महिमा करते जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन को आप जरा ध्यान से सुनना। इस वर्ष में परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। खास करके हम मसीह है, हम बिलीवर है, हम विश्वासी है, तो हमें अपने बनाने वाले की, अपने क्रिएटर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं ये साल आपके लिए बड़ा आनंद का साल बीते, यदि आप चाहते हैं ये साल आपके लिए बड़ा खुशियों को लेकर आए, यदि आप चाहते हैं ये साल में प्रभु आपको ब्लेस करे, तो अपने बनाने वाले की इच्छा को जानो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और आपके सामने कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर कहता है तुम मेरी इच्छा को जान लो। एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। मुझे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बम्बई में एक मराठी भाई, उसका नाम कामले था, कामले उनका नाम था, वो मुझे मिला। तो मिलने के बाद में वो भाई लगभग 12 से 13 महीने भटक रहा है। एक ब्रदर है, तो उन्होंने उनको बताया कि अमन ब्रदर से मिलो। वो भाई इतना बेचैन था मुझसे मिलने के लिए, बार बार मुझे फ़ोन करे जा रहा। एक समय आया, फिर मैंने उसको बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो आया, मुझसे मिला, और आने के बारे में जब वो मुझसे मिलने के बारे में उसने अपनी सारी 12 से 13 महीने वो कैसे प्रभु में आया, कैसे उसने आशीषों को पाया, वो कैसे प्रभु से पीछे हट गया, ये सारी बातें उसने मुझसे शेयर करी। मैंने उसको एक ही बात कही, क्या आप अपने बनाने वाले की इच्छा को जानते हो? यस, आप अपने बनाने वाले की इच्छा को जानो। मैं विश्वास करता हूँ यदि आपने इस वर्ष में आपने अपने परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, तो प्रभु आपको कभी पीछे छोड़ेगा, प्रभु आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं एक अलग संदेश की सोच रहा हूं, हम एक अलग संदेश पर मनन करें। प्रभु संदेश में नेक्स्ट सोमवार को जरूर लेकर आऊँगा आपके बीच में, कि हमें प्रभु के राज्य में जाने के लिए क्या करना चाहिए जब हम प्रभु के राज्य में पहुंचे। ये संदेश को हम अगला मंडे मिलेंगे। इस संदेश के लिए प्रार्थना करते जाए। एक अच्छा संदेश है कि हम कैसे प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे उसके बारे में। पर इस वर्ष परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। यदि आप एक परमेश्वर की इच्छा को जानोगे तो प्रभु
प्रभु आप ब्लेस करेगा। आइए मेरे साथ हम पहली इच्छा को जाने। परमेश्वर क्या चाहता है एक व्यक्ति से? परमेश्वर प्रत्येक मसीहों से, प्रत्येक विश्वास से, परमेश्वर हर एक इवेंजलिस्ट से, परमेश्वर हर एक उसके नाम लेने वालों से, परमेश्वर हर एक सिंगर से, हर एक बिशप से परमेश्वर कुछ तो चाहता है। क्या आप चाहते परमेश्वर आप जानना चाहते परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? पढ़े एक वचन, मरकुस समाचार, मरकुस समाचार, गोस्पेल जो की 4 किताबें हैं और हम लोग दूसरी देख रहे हैं मत्ती के बाद की जो किताब है मरकुस सुसमाचार, उसका 11 अध्याय पद 22 को पढ़े। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय पद 22 को निकाले, 22 को पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, पतरस से प्रभु ने उत्तर दिया। क्या कहा पतरस से प्रभु ने? हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने कहा तुम किस पर विश्वास रखो? किस पर रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वर्ष में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। यदि इस वर्ष में आपने प्रभु पर विश्वास कर दिया है तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार प्रभु इस वर्ष में आपके लिए अद्भुत काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये घटना इस प्रकार से है। अंजीर के पेड़ का यहाँ पर उदाहरण, अंजीर का पेड़ सूख गया था। इस घटना में आप पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ अंजीर का पेड़ का, पतरस ने अंजीर के पेड़ को देखा, देखने के बाद में अब बोला ये तो कुछ काम का नहीं। जब यीशु ने पतरस से कहा तू केवल परमेश्वर पर विश्वास रख। पतरस जो उसके सामने स्थिति दिखाई दे रही थी वो उस पर बात कर रहा था, पर प्रभु स्थिति को बदलने के बारे में प्रभु बात कर रहा था। यदि आप चाहते इस वर्ष में प्रभु आपकी स्थिति को बदले, यदि इस वर्ष में आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन को बदल दे, तो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। परमेश्वर चाहता है हमें विश्वास करना चाहिए, और विश्वास हमें इस प्रकार से करना चाहिए, हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब एक बच्चा दुनिया में आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा वीक होता है, कमजोर होता है, ध्यान से सुने इस बात को। जब एक बच्चा दुनिया में आता है और वो बच्चा जब कमजोर होता है, वीक होता है, तो उसके माँ बाप, पेरेंट्स उसको बढ़ाने के लिए बोनवीटा देते हैं, दूध देते हैं, अलग अलग चीज उसको देते हैं ताकि वो बढ़े। प्रभु ने विश्वास में बढ़ने के लिए अपने पवित्र कलाम को दिया है। यदि आप विश्वास में नहीं बढ़ रहे हो तो परमेश्वर चाहता है कि आप इस वर्ष में आप विश्वास में बढ़े। ये साल में यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्यों को करे, यदि आप चाहते हैं ये साल में प्रभु आपको बेशुमार आशीषों से भरे, हो सकता है 2020 आपने आंसुओं के साथ निकाला होगा। यदि ये 2021 में यदि आप विश्वास में बढ़ रहे हो तो ये 2021 में प्रभु आपको खुशी से बिताए। कुलिस्सियस की पत्री उसका दूसरा अध्याय पद 7 को पढ़े। कुलिस्सियस दूसरा अध्याय पद 7 को पढ़े। हाँ, 2 का 7 पद पढ़े। और उसी में जड़ पकड़ते, ऐसा लिखा है, इसकी हेडलाइन लिखा है मसीह में जीवन की भरपूरी। ध्यान से सुने, पौलुस यहाँ पर कुलिस्सियस के लोगों को एक बात कहता है, और उसी में पौलुस कहता है तुम उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। देखो, एक पेड़ जब लगाया जाता है ना, जब पेड़ लगाया जाता है, पेड़ को जब बोया जाता है
जब पेड़ छोटा सा होता है वो बड़ा कमजोर होता है, उसको बराबर खाद मिलती है, बराबर पानी मिलता है, एक बढ़ता 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 वो इतना बढ़ जाता है, उसकी जड़ें इतनी फैल जाती है, पेड़ जितना बाहर दिखाई देता उतना जमीन के अंदर भी रहता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं मसीह में बढ़ूं, तो ऐसा लिखा है जड़ पकड़ो, जड़। अभी जड़ क्या है? जड़ को मजबूत करने के लिए क्या करना है? जड़ को मजबूत करने के लिए आपको संगति करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, और प्रभु से कहे प्रभु आप मेरे विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि हमारे विश्वास का कर्ता कौन? यीशु मसीह है। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने विश्वास में जड़ पकड़ो। आज ये लॉकडाउन में मेरे से कई लोगों की मुलाकातें हुई, कई पासवानों को मैंने देखा और कई कलीसिया के लोगों को मैंने देखा जिन्होंने ये लॉकडाउन में कई लोगों ने तो विश्वास से मुंह कर गए। मुंह करने का मतलब विश्वास से पीछे हट गए, और कई पासवानों ने भी कलीसिया ही बंद कर दी। एक बार, अब ये सच है क्या कहानी मुझे तो नहीं मालूम, मैंने भी एक सेवक के मुंह से सुनी। सेवक ने कहा अपनी पत्नी से मैं चर्च बंद कर रहा हूं। पत्नी ने कहा चर्च क्यों बंद कर रहे हो? बोला अभी क्या करूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, मैं सेवक हूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, मैं तो एक सेवक हूं। अब मुझे अभी चर्च लॉकडाउन लग गया है, चर्च चालू नहीं है, चर्च सब बंद है। अब मैं नौकरी करूंगा, मैं दिहाड़ी मजदूरी करूंगा, क्योंकि चर्च बंद है और ना ही चर्च के लोग दान दसवांश दे रहे हैं, और देंगे कहां से? कुछ लोगों के काम बंद थे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे खुदा का, लॉकडाउन में मेरा काम चालू था। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु का। और ये लॉकडाउन के समय पूरे 7-8 महीने मैंने मेरे सीनियर पास्टर जी, मैंने बराबर उनको अपना समय का दसवांश, अपनी कमाई का दसवांश बराबर दिया। घमंड नहीं कर रहा, पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं मेरे प्रभु पर निर्भर हूं, और जो प्रभु पर निर्भर होते हैं ना, तो उनको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान से सुने, तो ये पासवान कहने लगा मैं चर्च के लोगों पर इतना विश्वास कर रहा था कि चर्च लॉकडाउन लग गया है, मुझे दसवांश नहीं आ रहा है, अब मैं जाऊंगा और दिहाड़ी मजदूरी करूंगा, और कल से तू सुबह उठ और मेरा टिफिन रेडी कर। सुबह उठी, पत्नी ने टिफिन पर बना के रेडी रखा, और जब पत्नी टिफिन देने के लिए अपने पति के पास में आई, तो पत्नी ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई, ब्लैक साड़ी, और पत्नी को देखकर पति बोला हाँ साड़ी क्यों पहनी, ब्लैक साड़ी क्यों पहनी, कोई मर गया है क्या? पति ने कहा पत्नी को तूने ब्लैक साड़ी पहनी, कोई मर गया है क्या? काली साड़ी उसने पहनी और वो कही मर गया है क्या? तो पत्नी ने कही हाँ मर गया। पति ने पूछा कौन मर गया, कौन मर गया? बोला यीशु मर गया। तो वो पत्नी को कहती है, और पति कहता है बेवकूफ, क्या कहती तू, यीशु मर गया? हाँ आपने यीशु को मार दिया। वो अपनी पत्नी अपने पति को कहती है आपने यीशु को मार दिया। वो बोला मैंने यीशु को कैसे, यीशु तो जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। बोली वो जिंदा खुदा है, आपने अपने अविश्वास में यीशु को मार दिया। क्या आप चर्च के लोगों पर विश्वास कर रहे हो? वो दान दसवांश देंगे तभी आपका घर चलेगा, वो कुछ पैसा देंगे तभी आपको खाना मिलेगा। पत्नी ने कहा वो एलिया का खुदा है जो कौवों को बेचता है, वो इजराइल का परमेश्वर है जो स्वर्ग से मन्ना गिराकर खिलाने वाला है। तुमने यीशु को मारा। पति की आंखें खुली और पति ने डब्बे को रखा। पति ने कहा सच कह रही तो मैं लोगों पर निर्भर था, मैं विश्वास लोगों पर कर रहा था। और बाइबल में ऐसा लिखा तीमुथियुस की पत्री में पौलुस तीमुथियुस को कहता है तो अपने विश्वास रहित विवेक को अच्छा विश्वास को पकड़े रहना, क्योंकि बहुतों का विश्वास रहित जहाज डूब गया है। और पति ने डब्बा साइड में रखा, वो कहने लगा प्रभु आप मुझे, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कौन से कैटेगरी के लोग मालूम है? जो विश्वास में जड़ नहीं पकड़ते, जो विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं। प्रभु मैं आपको विश्वास में कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा। यदि आप विश्वास में बढ़ते हो तो प्रभु आपके जीवन में कुछ कामों को करेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है तू अच्छे विवेक से विश्वास को थामे रहना, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि बहुतों का विश्वास रहित जहाज डूब गया है। ये उन लोगों का जहाज डूबता है जो इंसानों पर निर्भर होते हैं, ये उन लोगों का जहाज डूबता है जो हालात पर निर्भर होते हैं, ये उन लोगों का जहाज डूबता है जो पैसे पर निर्भर होते हैं, पर ये उन लोगों का जहाज कभी नहीं डूबता जो खुदा पर निर्भर होते हैं। आप खुदा पर निर्भर हो जाओ, खुदा विश्वास में जड़ पकड़ो, विश्वास में बढ़ो।
और अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। पहली बात, परमेश्वर चाहता है प्रत्येक व्यक्ति से कि तुम विश्वास में बढ़ो। ये वर्ष है आपके लिए, आप विश्वास में बढ़ते जाओ। मैंने कई लॉकडाउन में कई परिवारों को, कई विश्वासियों को, कई लोगों को प्रभु के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध, पासवान के विरुद्ध, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग तरीके से इल्जाम लोगों ने लगाए। ध्यान से सुनो, यदि आप प्रभु में हैं और विश्वास में बढ़ रहे हो तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपके सामने एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। मेरे साथ लिखा है गलातियों की पत्री 3 अध्याय पद 9 को पढ़े। गलातियों की पत्री 3 अध्याय पद 9 पढ़े। हाँ, इसीलिए तुम जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे क्योंकि हमारा विश्वास का पिता अब्राहम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, उसने उस देश को नहीं देखा, अनदेखी देश की ओर वो चला, विश्वास से वो चला। जो विश्वास से चलते हैं, विश्वास में मजबूत रहते हैं, विश्वास में जड़ पकड़ते हैं, विश्वास में उन्नति करते हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष ही उड़ेलेगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप विश्वास में बढ़ते जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, यदि आप चाहते इस वर्ष में प्रभु आपको आशीषित करे, यदि आप चाहते हैं इस वर्ष में मेरे पास तमाम वो आशीषें मुझे मिले, 2020 में मेरा काम, मेरा बिजनेस, ये सारा लॉस में चला गया, आप विश्वास से अपने विश्वास करने वाले के साथ, अब्राहम के साथ आप आशीषित हो जाओगे। केवल प्रभु के विश्वास में जड़ पकड़ो, विश्वास में बढ़ो। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटियां, क्या छोटे क्या बड़े, प्रत्येक मसीह जो विश्वास करता है वही विश्वास में बढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, यह विश्वास क्या करता है? हमें बचाता है। यह विश्वास क्या करता है? हमें बीमारियों से, विपत्तियों से, समस्याओं से हमें बचाता है। बाइबल ऐसा कहती है, यदि आप इब्रानी 10:38 पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इब्रानी 10:38 में लिखा है। पढ़ो उस वचन को, इब्रानियों 10:38 पढ़े। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित, आमीन, विश्वास से जीवित रहता है। यो इब्रानियों की किताब जो 11 अध्याय है ना, हिब्रू जो 11 है ना, जो जिन्होंने विश्वास में बड़े बड़े अद्भुत रीति से काम करे, ये उनके बारे में वर्णन करती है। ये किताब विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। जो इब्रानियों 11 चैप्टर जो है ना, 11 अध्याय जो है, ये विश्वासियों के बारे में लिखा, जिन्होंने प्रभु में अलग अलग तरीके से विश्वास किया, उनको बुलाया गया, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। पर बाइबल क्या कहती है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये 2020 या 2021 जो चल रहा है, और मैं तो कहता हूँ 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर तक की बात कर रहा हूँ। यदि आप विश्वास में बढ़ते जा रहे हो, विश्वास में जड़ पकड़ रहे हो, प्रभु का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन वो विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप केवल अपने खुदा पर विश्वास करें। खुदा के पर जब आप विश्वास करते हो तो उसका आप अपने विश्वास के अनुसार जीतो। सदरक, मेशक, अबेदनगो ने अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाया। प्रदर्शन का मतलब होता है अपने विश्वास को प्रकट किया, और उनको जब आग की भट्टी में डाला गया, वो कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से बचाने की ताकत रखता है। यदि वो नहीं भी बचाएगा तो तेरी बनी हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाया। जब आपके सामने बीमारी आती है, जब आपके सामने समस्या आती है, अलग अलग बीमारी आती है, वायरस आ रहा है, अलग अलग बीमारी आ रही है, ऐसे समय पर आप अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाओ। जब आप विश्वास का प्रदर्शन दिखाते हो तो बाइबल कहती है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है,
यह विश्वास क्या करता है? हमारे जीवन में प्रतिफल लेकर आता है, प्रतिफल लेकर आता है। इब्रानियों की किताब यदि आप पढ़ते हो, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पद 6 पे लिखा हुआ है, पढ़े इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पद 6 को पढ़े, जल्द से पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हर एक इंसान, देखो पत्नी जो होती है ना, अपने पति को खुश करने में कुछ ना कुछ सोचती है, उसको मेरे पति को क्या पसंद है, क्या उसके डिश पसंद है, वैसे वैसे डिश बनाकर वो पति को खुश करती है। वैसे ही पति अपनी पत्नी की अच्छी अच्छी चॉइस देखता है, उसको कौन सी साड़ी पसंद है, कौन सा ड्रेस पसंद है। वैसे ही माता पिता अपने बच्चों को, जो बच्चों को चीज पसंद है वो उनके लिए वो चीज को प्रबंध करते ताकि बच्चा खुश हो जाए। अभी ध्यान से सुनो, कोई ना कोई किसी ना किसी को खुश करने पे लगा हुआ है। हम विश्वासी हैं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, पर हमें विश्वास से प्रभु को खुश करना चाहिए। यदि आप अपने इस 2021 में यदि आप अपने विश्वास से प्रभु को खुश कर रहे हो, तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि आप अपने विश्वास का प्रतिफल पा चुके हो। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप अपने विश्वास से प्रभु को खुश कर रहे हो। देखो बाइबल में ऐसा वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो। प्रभु नहीं कहता आप जो छाती फाड़ बोलो मैं बिलीवर में विश्वास से भरा पड़ा हूं। यस, अच्छी बात, आप विश्वासी हो, पर प्रभु क्या कहता है? आपने राई का दाना देखा? राई का दाना जो होता है ऐसे उंगली में पकड़ेंगे ना, दिखाई नहीं देता है। राई के दाने को आप यदि उंगली में ऐसे पकड़ोगे तो वो दिखाई नहीं देता, वो छोटा होता है, बहुत छोटा। राई का दाना टूटता नहीं है, जब उसको कुछ चीज मारोगे ना, डबल वजनदार चीज, वो पिचक जाएगा, पर दो टुकड़े नहीं होते उसके, टूटता नहीं है। बाइबल में क्या है? यीशु ने कहा, यदि तेरे अंदर राई के दाने के समान विश्वास है और इस पहाड़ से कह तू जा समुद्र में जा गिर, अपने मन में सिंधे ना रख, तो वैसा ही होगा। आप इस वर्ष में प्रभु को अपना अच्छा विश्वास दिखाए, आप इस वर्ष में प्रभु को अपना अच्छा विश्वास दिखाए। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम विश्वास में बढ़ने चाहिए। आप अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाओ, आप अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाओ, ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इब्रानियों की किताब जो हमने पढ़ा है, इब्रानियों 11 अध्याय पद 6 को फिर से पढ़े, जल्द से पढ़े। हाँ, इब्रानियों 11:6 फिर से पढ़ ले। हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। अभी देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलेशिया में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग विश्वास है। सबका विश्वास एक जैसा नहीं होगा, पर प्रभु क्या कहता है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे नजर में ना सब इक्वल है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु इस वर्ष मुझसे खुश हो, तो आप अपने विश्वास को प्रकट करें उसके लिए। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, और विश्वास बिना, हाँ पढ़े, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, प्रतिफल देता है। इस वर्ष में परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देगा। आप अपने विश्वास में बढ़ो। जब आप विश्वास में बढ़ते हो तो परमेश्वर इस वर्ष में आपको प्रतिफल देगा। आपको वो प्रतिफल देगा आपके कानों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, आपके दिल में वो बात नहीं। परमेश्वर अच्छी वस्तुओं से आपको तृप्त करेगा। भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ भजन 84 में कि परमेश्वर अपनी हर एक वस्तुओं को छुपा के नहीं रखेगा, वो सब कुछ आपको देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए पहली बात, आप विश्वास में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति विश्वास में बढ़े। और आज का टाइटल यही है, एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। आप घुटने टेके प्रार्थना करेंगे और कहे परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी इच्छा प्रकट कर मुझ पर। यदि आप विश्वास में कमजोर हो तो प्रभु से कहे, परमेश्वर आपकी इच्छा है मैं इस वर्ष में विश्वास में बढ़ूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात को चलेंगे, ध्यान से सुनना। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास में बढ़ने चाहिए। इस वर्ष में आप विश्वास में बढ़ो।
यदि आप विश्वास में बढ़ोगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। दूसरी बात, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं। वो प्रेमी परमेश्वर हैं, वो दयालु परमेश्वर हैं। पढ़े एक वचन, पहला यूहन्ना की पत्री, ध्यान से सुनना, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 9 को पढ़े। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 9 को पढ़े। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ वो इस बात से प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को जगत में भेजा है, और जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ध्यान से सुनो, हमने प्रेम उससे जाना। अब इसका 19 पद पढ़े, सी गई, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 19 को पढ़े। हाँ, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अच्छा लवर है परमेश्वर अच्छा प्रेमी है। इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रेम में बढ़ने चाहिए। यदि आप प्रेम में नहीं बढ़ पा रहे हो तो प्रेम परमेश्वर चाहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। 2020 में हम कई लोगों से नाराज होंगे, और परमेश्वर चाहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है, ये वर्ष मैं तुमको देता हूँ, ये वर्ष खुदा ने हमें दिया है। न जाने कितने सारे लोगों ने 2021 को देखा ही नहीं है, न जाने कितने सारे लोगों ने 2020 में 2021 के लिए कुछ प्लानिंग की हो गई, पर वे 2021 को नहीं देख पाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये 2021 प्रभु ने आपको मुझे इसीलिए दिया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रेम क्या करता है? सब बुराइयों को ढांप देता है। ढांपने का मतलब होता है ढकना, ये ऐसे ढकना। प्रेम क्या करता है? सब बुराइयों को ढक देगा। ध्यान से सुना, इसी का 20 पद पढ़े, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 20 को पढ़े। हाँ, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से यदि बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। इस वचन का कहने का अर्थ क्या है? छोटे शब्दों में बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। ध्यान से सुनना, यदि हमारा भाई हमें दिखाई दे रहा है और हम उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, उसको देखकर गुस्सा, देखकर टेढ़ापन, बड़ी बड़ी आंखों से देखना, नफरत करना, जो भाई हमें हमारी आंखों के सामने हैं, जो बहन हमारी आंखों के सामने है, हम उससे प्यार नहीं करते, और हम खुदा से कहते तुझसे प्यार करते, जो खुदा दिखाई नहीं देता है, और उससे प्यार करने का दावा करते, तो प्रभु कहता है झूठे हो तुम। प्रभु कहता है झूठे हो तुम। आप, जो परमेश्वर ने आपको, मुझे बनाया है, मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर कहता है ते तू अपने बैरियों के लिए क्या कर? लड़ाई कर, प्रार्थना कर, अपने बैरी से तू प्यार कर। ये वर्ष प्रेम का वर्ष है। आप एक दूसरे से प्रेम करें, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें, भाई भाई प्यार करें, बहन बहन प्यार करें, कलीसिया के लोग पासवान से प्यार करें। ये साल प्रभु ने आपको दिया है, ये साल प्रभु की देन है। पर बाइबल क्या कहती है? पवित्र कलाम क्या कहता है? एक वचन में ऐसा लिखा है, यदि आप अच्छी आराधना कर रहे हो, इस आराधना करना बुरी बात नहीं है। यदि आप अच्छा प्रचार करते हो, प्रचार करना बुरी बात नहीं है। यदि आप अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करते हो, कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप दान दशमांश देते हो, कोई बुरी बात नहीं है। और आप अन्य भाषा बोलते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप घुटने टेकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप उपवास करते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आप फैमिली प्रेयर करते हो, कोई बुरी बात नहीं है। पर प्रभु क्या कहता है? यदि तू प्रेम नहीं करता तो सब कुछ व्यर्थ है। पढ़े एक वचन,
पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय, 13 पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय पद पहला पढ़े। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की और सब दूतों से बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ सिर्फ आवाज है, सुर नहीं है। आप भविष्यवाणी करते हो, प्रेम नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं है। आप अच्छी आराधना कर रहे हो, प्रेम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। आप घंटों प्रार्थना कर रहे हो, प्रेम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। आप हाथों को उठाते हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और अन्य भाषा करते हो, रबा बाबा रबा, आप प्रेम नहीं करते हो तो कुछ काम का नहीं। बाइबल क्या कहती है? तुम कैसे हो? झंझनाती झांझ के समान, जिसमें कोई सुर, ठनठनाता पीतल, झंझनाती हुई झांझ, जिसमें कोई सुर नहीं है। आप प्रेम करो, प्रेम। ये वर्ष प्रभु ने आपको दिया है। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। मेरे पास एक 15-20 मिनट है, पर मुझे एक स्मरण आया और मुझे लगा मैं आपके सामने उस गवाही को शेयर करो। और उस गवाही को शेयर करने से पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। पहले वो वचन को पढ़े और फिर मैं उस गवाही को आपके सामने रखूंगा। पढ़े पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय पद 3 को पढ़े। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय पद 3 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। ध्यान से सुनना। यदि आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप कहते हो पास्टर साहब, अमन ब्रदर, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं एग्री, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हो मैं बराबर चर्च में जाता हूं, बहुत अच्छी बात है। आप सुसमाचार सुनाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप हर एक आत्मिक काम जो करने चाहिए आपको करते हो, मैं एग्री हूं, बहुत अच्छी बात है। पर यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो काम व्यर्थ है। मैं कल मैं आंध्र प्रदेश के पेज पर मेरे दोस्त पास्टर हनोक जी के पेज पर प्रचार कर रहा था। आशा राजा परमेश्वर की नजर में जो अच्छा था उसने वो काम किया, वो उससे प्यार करता था। ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, परमेश्वर से प्रेम करना ये है कि, हाँ पढ़े आगे, जल्द से जल्द पढ़े। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि, परमेश्वर से प्रेम करना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। अब ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरा बेटा 4.5 साल का है, मेरा बेटा जोशुआ 4.5 साल का है। मुझे पता है मेरे बेटा 15 किलो वजन नहीं उठा सकता। मुझे पता है मेरा बेटा 15-20 किलो वजन नहीं उठा सकता। मेरा बेटा आधा 1 किलो या 2 किलो वजन उठा लेगा। हाँ सुनो, परमेश्वर आपको इतनी कठिन आज्ञा नहीं देता। समझे इस बात को, इतनी बड़ी कठिन आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर वो आज्ञा देता है जिसको आप पूरा कर सकते हो। आप अपने बच्चे को वही काम करने कहते हो जो वो कर सकता है। ध्यान से सुने प्रभु के दास, ध्यान से सुनना। आप अपने गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर रिसर्च कर सकते हो, पास्टर थॉमस ओलेडर, पास्टर थॉमस ओलेडर प्रभु के बड़े अभिषिक्त। और हमारे यहाँ बंबई में 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था, ध्यान से सुना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इससे आपने आपको सबको पता होगा, जिसको लोगों को नहीं पता मैं उनकी यादगारी के लिए बता रहा हूँ। 26/11 ताज होटल पर एक हमला हुआ आतंकवादियों का, और ताज होटल के थोड़ी दूर एक कामा हॉस्पिटल है, एक कामा हॉस्पिटल है। उस वहां पर जाके घुस गए। वहां पर प्रभु के दास पास्टर थॉमस ओलेडर, उसकी बहन की डिलीवरी होने वाली थी, और ये प्रभु के दास को उन्होंने पकड़ा। और पकड़ने के बाद में उनको पूछा कितने लोगों, बोलना हम लोग 3 हैं। एक जन को वायरन को पड़ा, इनको दीवार के साइड में खड़ा किया, और AK-47 जिसमें गन निकलती है, AK-47 ये बंदूक उन पर चलाई, और आवाज तो आई, गोली वहां से नहीं निकली।
इसी गवाही को लेकर जब कसाब को पकड़ने के बाद कसाब ने बताई पास्टर थॉमस कि हमें जीवन देने वाला खुदा था। और ये गवाही को लेकर पास्टर थॉमस उलेडर इतने प्रसिद्ध हुए पूरे भारत देश में। उन्होंने कई राज्यों में जाकर, कई अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गवाही को बताया और उनको इतना प्रभु से प्यार हो गया। उन्होंने एक गवाही बताई एक जवान खूबसूरत लड़की की। एक लड़की को यीशु से प्यार हो गया, वो संगति में जाने लगी, वो पवित्र कलाम से प्यार कर लगी। उस लड़की के माता पिता को पता लगा ये गवाही मैं बराबर करता हूं। ये थॉमस उलेडर जी ने गवाही बताई। एक बहन थी जिसको प्रभु से प्यार हो गया। उस बहन के माता पिता को पता लगा, उसके पिता को पता लग गया और उसके पिता पता लगा ये ईसाई बन गई, ये चर्च में जाती। उस पिता ने कहा ये सब करना चाहिए, तू यीशु को छोड़। उसके पिता ने कहा कहती मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती। उसके पिताजी ने विरोध किया, बहुत मारा, बोला थूक यीशु के मसीह के ऊपर, बाइबल पे थूक। यीशु इनकार कर बोला नहीं पापा, मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं। उसने बाइबल पे थूक। पिताजी ने बेल्ट से मारा जवान लड़की को। ये लड़की पिटती रही। उसके पापा ने इतना उस पर अत्याचार किया। वो कहता वो तू यीशु को छोड़। वो कहती नहीं मैं यीशु से प्यार करती हूँ पापा, वो मेरा क्रिएटर है, उसने मुझे बनाया पापा, मैं उससे लव करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। पापा कह रहा है थूक। पापा ने बहुत मारा, लड़की ने नहीं थूका। अंत में पिताजी ने वो काम किया जो आज का वस्त्र फाड़ दूंगा। उसके पापा ने उस लड़की को निर्वस्त्र कर दिया। समझ आता हूं आपको, खुला मुझे कहना पड़ेगा। निर्वस्त्र का मतलब उस लड़की को नंगा कर दिया। और नंगा करने के बाद पापा ने कहा अब भी तू यीशु को मना कर। वो कहती नहीं पापा मैं यीशु से प्यार करती हूँ, वो सच्चा परमेश्वर है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो प्रेमी परमेश्वर, पापा अच्छा परमेश्वर। तो पिता ने लड़की का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। और लड़की आसपास सोसाइटी में कुछ जवान लड़के सोसाइटी के लोग गार्डन में बैठे हुए थे। ये लड़की ने देखकर ऐसे छुप गई और इस लड़की के सामने वाली बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड रहती और ये भागती और मान लीजिए ये गार्डन है, इस गार्डन में तमाम सोसाइटी को सामने वाले लड़की वो नहीं जा रही और सब लड़के सबने मोबाइल लिया, सेल्फी फोटो निकाले, कोई वीडियो बना रहे, भागते सामने बिल्डिंग गई और सामने वाले बिल्डिंग में जाकर अपनी फ्रेंड की घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसकी फ्रेंड ने दरवाजा खोला। जब फ्रेंड ने दरवाजा खोला वो लड़की हैरान होगी, निर्वस्त्र थी। उसकी फ्रेंड ने अंदर से चद्दर लेकर उसको उड़ा दिया। और जब दरवाजा बंद किया तो बाहर दरवाजे के कट घंटी की आवाज आई। जब घंटी की आवाज आई तो उस लड़की ने जब दरवाजा खोला, उसकी फ्रेंड ने दरवाजा खोला, ओपन डोर किया तो उसके घर के सामने इतनी गर्दी लगी हुई। तो वो लड़की बहन जी वो आपके घर में, तो सामने वाले घर से एक लड़की भागती आई थी, हम उसके फोटो निकाल रहे थे, बहन वो कहाँ है? तो ये लड़की उनसे कहने लगी क्या तुमको अक्ल नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम उसके फोटो निकाल रहे हो। तुम्हारे घर में माँ नहीं है क्या? तुम्हारे घर में बहन नहीं है? तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम उस लड़की के फोटो निकाल रहे हो जिसने कपड़े नहीं पहने, जिसने वस्त्र नहीं पहने। और ये कहने लगा नहीं बहन, कौन कहता उसने वस्त्र नहीं पहने? उसके वस्त्र तो इतने खूबसूरत थे, इतने हीरे मोती से वो भरी हुई थी। ऐसे वस्त्र हमने कहीं नहीं देखे। प्लीज हम एक फोटो लेना चाहते हैं, प्लीज हम सोशल मीडिया पे फोटो सेंड करना चाहते हैं, प्लीज हमें फोटो लेना दे। कौन कहता वो नंगी थी? वो तो इतने खूबसूरत थे, इतने चमकते हुए वस्त्र से वो अपने घर से बाहर निकली। ऐसे वस्त्र हमने पूरी लाइफ में नहीं देखे। तो वो लड़की कहती है मेरा खुदा मेरे साथ था।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप खुदा से प्यार करते हो, वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा। उसके पापा ने उसकी बेइज्जती कर दी, निर्वस्त्र कर दिया, पर खुदा ने उसकी इज्जत रखी। मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने का अर्थ ये है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो आप इस वर्ष में परमेश्वर से प्रेम करें, और परमेश्वर आपको ऐसी कोई कठिन आज्ञा नहीं देता। आप इस वर्ष में खुदा से प्यार करें। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करने वाला हूं, और बाइबल ऐसा कहती है, एक वचन पढ़े, आप अपने प्यार में चौकसी करें। ध्यान दें, आपका प्रेम खुदा के प्रति कम तो नहीं हो रहा है। उस लड़की ने अपना प्रेम को कम नहीं होने दिया। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र मेरे इस समय मेरे अंदर जो मेरे हाथ पैर में रोंगटे खड़े, और आपको यह सब बताते टाइम, उस लड़की ने इनकार नहीं किया। और वो लड़की अपने फ्रेंड के घर में कहने, अपनी फ्रेंड से कहने लगी, मेरा खुदा मेरे साथ था। जो खुदा से प्रेम करते हैं, प्रभु उनको कभी लज्जित नहीं होने देता। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप अपने प्रेम को चेक करें, पढ़े यहोशू की किताब, यहोशू की किताब उसका 13 अध्याय पद 11 पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। हाँ, यहोशू की किताब 13 अध्याय पद 11 को पढ़े। हाँ, यहोशू और गिला, हाँ क्या पढ़ रहे? यहोशू की किताब 13 अध्याय 23 अध्याय पढ़े। 23 अध्याय लिखा एक वचन है वहां पर, यहोशू 23 अध्याय पद 11 पढ़े। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की, इसीलिए अपने यहोशू की किताब हम पढ़ रहे हैं। यहोशू 23 अध्याय पद 11 में हमने पढ़ा, यहाँ पे ऐसे लिखा, यहोशू कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, हाँ, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी प्रेम चौकसी करने करना। की पूरी चौकसी करना। चौकसी का मतलब क्या है? ध्यान से सुना। चौकसी का मतलब आप अपने प्रेम में ध्यान दो, क्या आपका प्रेम कम तो नहीं हो रहा खुदा के प्रति? क्या आपका पहले जैसा प्रेम कम तो नहीं हो रहा? क्या पहले जैसे बाइबल तो नहीं पढ़ पा रहे हो? उपवास में कमी तो नहीं हो रही है? संगति में कम तो नहीं आ रहे? क्या परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कम हो रहा है? यदि ऐसा है तो यहोशू कहता है इस्राएलियों से चेक करो कि तुम्हारा प्रेम खुदा के प्रति कम तो नहीं है। बाइबल कहता है इस्राएल, आप यदि प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ते हो तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुमने तो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यदि आपके प्रेम 2020 में यदि आपका प्रेम खुदा के प्रति कम हो गया है तो इस वर्ष 2021 में अपने प्रेम को खुदा की ओर बढ़ाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात हमने पढ़ी, परमेश्वर चाहता है हम प्रेम में बढ़े। पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर चाहता है हम विश्वास में बढ़े। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है हम प्रेम में बढ़ने चाहिए। और आखिरी मुख्य बात, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रताई में बढ़े। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मत्ती की किताब मत्ती 5:48 में यीशु ने कहा अपने चेलों से, यदि तुम्हारी मत्ती 5:20 में यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम में से एक भी स्वर्गीय राज में नहीं पहुंचेगा। अपनी पवित्रताई को बढ़ाओ। इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि तुम अपनी पवित्रताई को बढ़ाओ। एक वचन पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय पद 3 को पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़े। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, अभी यहाँ पर शब्द आया है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि, हाँ, तुम पवित्र बनो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है तुम क्या बनो? पवित्र बनो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वर्ष में अपनी पवित्रताई को बढ़ाओ। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से लिखा है, जो हमने वचन पढ़ा थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय उसका 3 पद हमने पढ़ा, और उसकी हेडलाइंस पे लिखा है, पढ़े हेडलाइंस पढ़े इसकी, उसी के, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की 4 की हेडलाइंस को पढ़े। हाँ, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, अपने जीवन से खुदा को खुश करे। ध्यान से सुने, आखिरी बात हम पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं इस वर्ष में, परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि खुदा का वचन मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। यदि आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हो, लेवी व्यवस्था 19, 20, 21, वहां पर बार बार एक चीज पर फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो।
लेवी व्यवस्था की किताब यीशु परमेश्वर के वचन में बार बार ये वचन लिखा गया है। 19 में, 18 में, 20 में कहा गया है कि तुम पवित्र बनो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वर्ष आप अपनी धार्मिकता को बढ़ाओ, इस वर्ष आप अपनी पवित्रताओं को बढ़ाओ। और पहला अध्याय उसके 16-15 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा ये है तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हमारा बुलाने वाला जैसे पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं खुद पवित्र हूँ। इस वर्ष में हम सबको अपनी पवित्रता को बढ़ाना चाहिए। पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो पूरी तरीके से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये साल प्रभु की देन है। ये साल प्रभु ने हमें इसलिए दिया है जो हमारे जीवन में कुछ कमी है उस कमियों को दूर करे। बाइबल कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने। और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। लिखा ना पहला पत्रस की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है तुम क्या बनो? पवित्र बनो। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। ये वचन आपको हमने जो वचन पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। अभी ध्यान से सुनना, खास करके माता पिता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी खुद एक पिता हूँ। आप जितने भी पास्टर्स है, जो जितने भी प्रभु के दास है, उनकी इच्छा है कि उनका बेटा क्या बने? पास्टर बने। सच बोलना चर्च, झूठ मत बोलना। परमेश्वर की इच्छा है। आप जैसे आप चाहते हो ना, जैसे परमेश्वर चाहता है मेरी बेटी मेरे बेटे पवित्र बने। चर्च में आपसे कहना चाहता हूँ, खास करके उन प्रभु के दासों से, उन अभिषेक दासों से मैं कहना चाहता हूँ जो ये चाहते हैं जैसे मैं पास्टर हूँ मेरा बेटा पास्टर बने। फिर एक सिंगर चाहता है जैसे मैं सिंगर हूँ मेरा बेटा सिंगर बने। एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला प्रभु का दास, प्रभु का बेटा, वो जैसे वो कहता है जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ मेरा बेटा भी वो सब चीज़ों के बजाए। एक प्रचारक चाहता है जैसे मैं प्रचारक हूँ मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा प्रचारक बन जाए। एक डॉक्टर चाहता है जैसे मैं डॉक्टर हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। एक वकील कहता है जैसे मैं वकील हूँ मेरा बेटा वकील बन जाए। एक इंस्पेक्टर चाहता है जैसे मैं इंस्पेक्टर हूँ मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन जाए। मैंने दोनों को कहा, आत्मिक भी शारीरिक भी। ध्यान से सुनो, ये आपकी इच्छा है। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा है, वैसे ही हमारे स्वर्ग के पिता की भी इच्छा है। वो कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बन जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की इच्छा आज का हमारा जो टॉपिक है। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा ये है हम पवित्रताई में बढ़ना चाहिए। 3 बातें आपके सामने मैंने रखी और 1.5 घंटा हमने मीटिंग लिया और मैं सोच रहा था 1 घंटा लूँ। चलो प्रभु को फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद, 1 घंटा हो गया। 3 बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना कर मैं समाप्त करूँगा। ध्यान से सुने 3 बातों। ये वर्ष ये 3 बातों को प्रभु आपको ब्लेस करेगा। 3 बातें। पहली बात, ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक, आज का हमारा वचन है जिस पर हमने अध्ययन किया, मनन किया। एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। इस वर्ष में आप खुदा की इच्छा को जानो। और परमेश्वर की पहली इच्छा क्या है आपके प्रति, मेरे प्रति, जितने मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास में बढ़ने चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा है हम प्रेम में बढ़ने चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा ये है हम पवित्रताई में बढ़ने चाहिए। जब हम इन कामों को करते हैं तो ये साल प्रभु ने हमारे लिए ब्लेस आशीष का साल रखा है। ये साल प्रभु ने हमारे लिए सफलता का साल रखा है। ये साल प्रभु ने हमारे लिए एक आनंद का साल रखा है। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे हैं। क्या नाम? ठीक है, आप अपनी आंखों को बंद करें। हम अपनी एक बहन के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। उसका नाम सरस्वती है।
उसके पेट में तकलीफ है, उसके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरा एक बहन और है, क्या नाम है? अवंती। दोनों बहनों के लिए प्लीज़ चर्च आप उनके लिए दुआ करें। उन भाई के लिए, उस बहन के लिए हम लोग दुआ करना चाहते हैं। जो बड़े विश्वास से जो प्रभु के दासों कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, और जो विश्वास करता वो ही उसकी महिमा को देखता है। प्लीज़ आप उनके लिए भी दुआ करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए प्रभु, विशेष इनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। इनकी जो भी तकलीफ है प्रभु, मुझसे बेहतर तू आप भली भांति जानते प्रभु, क्योंकि तू कहता है यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी हुई है प्रभु। इस समय परमेश्वर मेरे भाई को, उस बहन को प्रभु, उस भाई के जो पेट में दर्द है प्रभु, आप अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा प्रभु, इसी समय तू छू ले प्रभु, और अपने बेटे को इस दर्द से तू छुटकारा दे प्रभु। ये छुटकारा तेरी महिमा का कारण ठहरेगा प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए प्रभु जी, मैं हर एक मेरे भाई के लिए प्रभु, हर एक मेरी बहन के लिए प्रभु, उनके आत्मिक जीवन में आप उनको बढ़ाए प्रभु, उनके आध्यात्मिक जीवन में आप उनकी उन्नति करें प्रभु सर, उनके सारे जीवन में उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। ये साल तूने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दिया है परमेश्वर, ये साल में तूने हमसे अपनी इच्छा को जताया परमेश्वर। तेरी इच्छा है कि हम विश्वास में बढ़ने चाहिए परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि हम प्रेम में बढ़ने चाहिए परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि परमेश्वर हम पवित्रताएं में बढ़ने चाहिए परमेश्वर। इस वर्ष में परमेश्वर आप अनुग्रह करें प्रभु, आप हम पर दया करें प्रभु, तेरा अनुग्रह आने दे, तेरी सामर्थ आने दे, ताकि इस वर्ष में हम तेरी इच्छा पर चलने पाए परमेश्वर। तू अनुग्रह कर, तू दया कर, तू दया कर, तू दया कर, तू दया कर परमेश्वर, अपने बेटियों पर, अपने बेटों पर, तेरे दासों पर, तेरी दासियों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर तू दया कर। पौलुस कहता है जो मुझ पर अनुग्रह करता, जो मुझे अनुग्रह देता है, उसमें जो मुझे अनुग्रह देता है उसमें मैं सामर्थ्य देता है, जो मुझ पर दया करता है उसमें मैं सब कुछ करने पाऊंगा। परमेश्वर तू अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर तू सामर्थ्य दे, अनुग्रह कर, दया कर, ताकि इस वर्ष में हम तुझे खुश करने वाले बने प्रभु। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। जितने बीमारों के लिए परमेश्वर हमने प्रार्थना करी है, आपने उनको छुआ, चंगाई दी। मेरा विश्वास है प्रभु वे अपने जीवन में, अपने शरीर में इसी घड़ी उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। हमारा विश्वास है प्रभु आपने ऐसा किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट संडे प्लीज ध्यान से सुनना, नेक्स्ट संडे हम एक विशेष संदेश पर मनन करेंगे। क्षमा चाहता हूँ, नेक्स्ट सोमवार को हम एक विशेष संदेश पर मनन करेंगे, कौन स्वर्गीय राज में जाएगा। हम उसके पर हम लोग एक वचन, मैंने प्रभु के अनुग्रह से एक वचन को मैंने लिखा है और उस वचन पर हम लोग मनन करेंगे। आप दुआ करें, प्रार्थना करें, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो। और जैसे हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट सोमवार को हम लोग जुड़ेंगे और उस वचन पर लोग विशेष मनन करेंगे, ताकि हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दें, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।